हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब हर वर्ष 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर विद्यालयों में सिख गुरुओं की शहादत पर केंद्रित वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बात हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीपद नाइक। केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 26 दिसंबर 2020 को डॉक्टर रूपाचार्य लिखित द्वारा एक कोंकणी पुस्तक सूत्रान वेदनाचवी सूत्रा एक अनुभव का विमोचन किया। यह बुक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। डॉक्टर रूपाचार्य गोवा में कॉम्परिंग के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये हैं श्रीपद नाइक जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया। भारतीय नौसेना पोत आईएनएस किल्टन को मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री के साथ भेजा गया था और अपनी वापसी यात्रा के दौरान इस युद्धपोत ने संपर्क और सहयोग संबंधी अभ्यास पैसेज अभ्यास में हिस्सा लिया। वियतनाम के पास भारतीय रक्षा खरीद के लिए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन है। चलिए आपको वियतनाम के बारे में बात करें। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। प्रेसिडेंट है नुगेन फुटरोंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है नुगियान सुआनफुक। करेंसी है डोंग। नेशनल डे 2 दिसंबर। हाइस्ट माउंटेन फैंसी पैन। लार्जेस्ट लेक है बाबेई। बात करें नेशनल गेम की तो नेशनल एनिमल की तो वाटर फल्लो। बर्ड है चिमलाक। फ्लावर है लोटस। पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली। डूइंग बिजनेस सुधारों पर कार्य करने के बाद किस राज्य को वित्त मंत्रालय द्वारा 2,731 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के बाद 2,731 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दे दी है। राजस्थान अब 5 अन्य राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ शामिल हो गया है, जिन्हें खुले बाजार उधार के माध्यम से अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई है। चलिए आपको राजस्थान के बारे में बात है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री कलराज मिश्र जी। कैपिटल जयपुर। फर्स्ट सीएम हीरालाल शास्त्री जी। फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान का हाईकोर्ट राजस्थान में ही है। चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महांती जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में राजस्थान।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2021 तक। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके इन दस्तावेजों की मियाद 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी, लेकिन महामारी के कारण नवीनीकरण आदि की आवश्यकता को सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखने होती परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस कानून में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद यूँ 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में बात हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस नगर निगम के देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि कॉरपोरेशन को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 19 में प्रधानमंत्री आवास योजना श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सा भारतीय संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवान ने घोषणा किया कि इसरो अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में सभी प्रणोदन चरण ग्रीन प्रोपल्सन को अपना सकते हैं। इसरो ने स्पेस ग्रेड लिथियम आयन बैटरी भी विकसित की है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है। चलिए आपको इसरो के बारे में बात करें। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन है के सिवान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फाउंडर है विक्रम साराभाई, जो कि पहले चेयरमैन थे। फर्स्ट मिशन लूनार था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत की 100वीं किसान रेल को महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच हरी झंडी दिखाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र की संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। यह मल्टी कमोडिटी ट्रेन सेवा सब्जियों और फलों को ले जाएगी। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी भी दी है। किसान रेल किसानों को देश भर में अपनी कृषि उपज का परिवहन करने में सक्षम बनाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर
चालक रहित ट्रेन यानी ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। इस अनूठी पहल की शुरुआत से आरामदायक सफ़र और लोगों की सुगम आवागमन के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा पीएम मोदी ने पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। इस सेवा के शुरू होने के बाद देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए MS धोनी जी। MS धोनी 2011 के नॉटिंघम टेस्ट में अजीब तरीके से रन आउट होने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने के निर्णय के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता है। साथ ही इस घटना ने 2011 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड भी जीता था। साल 2011 में इंग्लैंड के दौरे के दौरान दूसरे टेस्ट में बेल 137 रन बनाकर आउट हो गए थे। वह टी ब्रेक होने पर गेंद छोड़े जाने से पहले क्रीज छोड़ चुके थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है महेंद्र सिंह धोनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस सम्मानित नृत्य इतिहासकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुनील कोठारी जी का। पद्मश्री से सम्मानित नृत्य साहित्यकार और आलोचक उन्होंने भारतीय नृत्य रूपों के विषय में 20 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। प्रख्यात नृत्य विद्वान कोठारी को भारतीय नृत्य रूपों में उनके योगदान के लिए कई खिताब और पुरस्कार भी मिले थे। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995, भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री 2001 और अमेरिका में 2011 में डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन न्यूयॉर्क का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी शामिल है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे सुनील कोठारी जी। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। अमित शाह जी ने गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। खबरों में रहा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में आयोजित किया जा रहा है। बात करें थावरचंद गहलोत जी ने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर राज्य में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बात करें यूएसए देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार कर ली है। बात करें देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया। बात करें सत्येंद्र गर्ग जी को अंडमान और निकोबार के डीजीपी का कार्यभार संभाला है। भारत ने वोडाफोन टेलीकॉम कंपनी के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है। बात करें केरल भारतीय राज्य ने विकास परियोजनाओं को 100 दिनों में पूरा करने का घोषणा किया है। बात करें नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर में आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना की शुरुआत की है। बात करें सुगत कुमारी जो कि एक प्रख्यात मलयालम कवि थी, इनका वेब पोर्टल PR इनसाइट लॉन्च किया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 2 है किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित होगी? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस राज्य में भारत की सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना होगी? क्वेश्चन नंबर 2 है कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।